नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को शीशे में उतारने के लिए नेपाल ने दांव तो बहुत बढ़िया चला था, पर जल्दी ही उसके इरादे नई दिल्ली की समझ में आ गए। चीन के भरोसे अपनी नैया पार होने के ख्वाब देख रहे इस हिमालयी देश को भारत ने बड़ा झटका दे दिया है। झटका भी ऐसा कि अगर वह भारत को राजी नहीं कर सका तो उसे मुनाफा तो छोड़िए भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान भी ऐसा जिसकी भरपाई की उम्मीद उसने भारत से पूरा करने की लगाई होगी और उस भरपाई से चीन का कर्ज उतारने के सपने पाले होंगे। पर नई दिल्ली को नेपाल की इस चाल की भनक लग गई और फिर उसे जो झटका दिया गया उसके बाद नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा घुटनों पर आ गए हैं और अब दबे स्वर में कह रहे हैं कि भारत ने सहयोग नहीं किया तो नेपाल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दरअसल नेपाल चीन के कर्ज जाल में ऐसा फंस चुका है कि नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा चाहकर भी उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में चीन के पैरों को अच्छी खासी मजबूती देकर गए हैं। साल 2017 में हमेशा बिजली खरीदने वाला भारत निर्यातक देश बन गया था। पहले भारत भूटान से बिजली लेता रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को 2.5 से 3.25 गुना बिजली निर्यात की है। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने 580 करोड़ यूनिट बिजली बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को निर्यात की थी, जबकि इससे पहले भारत भूटान से 550 करोड़ यूनिट बिजली आयात करता था। नेपाल ने भारत पर अपनी निर्भरता कम करने और उल्टे भारत को बिजली निर्यात करने का एक बड़ा प्लान तैयार किया था। दरअसल कहने को यह प्लान नेपाल का जरूर था, लेकिन इसके पीछे चीन का शातिर दिमाग काम कर रहा था। उसने ही नेपाल को यह आइडिया दिया कि नेपाल में मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करके वह एक बड़ा बिजली उत्पादक देश बन सकता है। वह इतनी बिजली उत्पन्न कर सकता है कि भारत को सस्ती दरों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। इसके पीछे चीन के कई मंसूबे काम कर रहे थे। पहला यही कि उसे भारत के बिजली निर्यातक बनने की उपलब्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। भारत बिजली निर्यात करके नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, जो भारत के पड़ोसी देशों को साधने में चीन के लिए एक बड़ी बाधा बन रही थी। दूसरा, नेपाल और बांग्लादेश में चीन पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर वहां से मोटी कमाई करने और उनकी भारत पर निर्भरता में कमी लाना चाहता था। अपनी इसी चाल को अमली जामा पहनाने के लिए उसने नेपाल के साथ 2012 और 2017 में परियोजना के लिए एक समझौता किया। पश्चिमी सेती जल विद्युत एक ऐसी परियोजना है जिसका पहला ठेका फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया और बाद में चीनी कंपनियों को दे दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 90% बिजली भारत को बेचने का इरादा था। आपको यह भी बता दें कि अभी भारत 400 मेगावाट बिजली नेपाल को निर्यात करता है, लेकिन नेपाल में चल रही यह परियोजना 1250 मेगावाट से भी ऊपर की बताई जाती है। यानी इससे काठमांडू को मोटा मुनाफा होने के आसार थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए किसी भी पावर प्रोजेक्ट से बिजली नहीं खरीदेगा। इसका साफ मतलब यही हुआ कि यह प्रोजेक्ट नेपाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। पर चाले चलना सिर्फ चीन को ही नहीं आता है। नेपाल की गर्दन फंसी तो उसने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया। उसने पेशकश कर दी कि वह सेती जल विद्युत परियोजना से चीनी कंपनियों को बाहर करके भारतीय कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। बस भारत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। पर चीन की समझ में आ गया है कि इसके पीछे असली क्या खेल खेला जा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी का दौरा चीन के गले नहीं उतर रहा है। उसकी नजर इस दौरे पर गड़ी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के काफी करीब है। कहा तो यही जाता है कि वे भारत की बदौलत ही यहां तक पहुंचे हैं और केपी शर्मा ओली को चीन का पिट्ठू होने के चलते पीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी है। पीएम देउबा भारत से सहयोग बढ़ाने और रिश्तों में मजबूती लाने की हर संभव कोशिश करते दिखाई दिए हैं। सेती जल विद्युत परियोजना को लेकर भारत की नाराजगी को उन्होंने सिर्फ गंभीरता से ही नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने अपने देश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीनी कंपनी के बजाय भारतीय कंपनियों को देने की कवायद भी तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और पीएम देउबा इसी समझौते पर अंतिम मुहर लगाने वाले हैं। यानी श्रीलंका और नेपाल अब चीन के काबू से बाहर होने के करीब हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।